हाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे पहाड़ों, वादियों और चारों तरफ खुला मौसम का, समझे कि यहाँ पे साल में करीबन आपको 6 से 7 महीने तक पूरा कोल्ड वातावरण, खूबसूरत नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है। इस तरह का घर, इस तरह के एरिया में अगर आप खूबसूरत स्वर्ग जैसा घर लेना चाहते हैं लोनावाला लोकेशन में, तो मैं आज लेके आया हूँ कल्पतरू का ये प्रोजेक्ट है। नाम है अमोड़ा रिजर्व। आइए दिखाता हूँ। ये करीबन 117 विलास ये बना रहे हैं सेपरेट, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल स्वर्ग जैसा घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लोनावाला के लोकेशन में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है और आज इसी का मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं दिखाता हूँ इस रो हाउस की खास बात क्या है कि ये रो हाउस तो है ही, ये चारों तरफ कुदरती वातावरण तो है ही, साथ ही साथ आपको रो हाउस के अंदर ही, रो हाउस नहीं, इसको विलास कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे सब सेपरेट आपको घर मिल रहा है। और इसकी खूबसूरती मैं आगे दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आते चले जाएं। यहाँ से आपका मेन एंट्री है यहाँ से, और ये जो बनाया हुआ है मैं आपको धीरे धीरे पूरा दिखाऊंगा। पहली बात तो विलास के साथ में आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है। खूबसूरत 4 फुट का डेप्थ स्विमिंग पूल मिल रहा है, सेपरेट स्विमिंग पूल मिल रहा है, और इस तरफ आपको पूरा सेपरेट ग्रीन गार्डन मिल रहा है। लैंडस्केप गार्डन है, इसमें आप अपने हिसाब से प्लांट कस्टमाइज डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कल्पतरू डेवलपर ने एक सैंपल के तौर पे बनाया हुआ है इस गार्डन को। सिटिंग एरिया दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसा, किस टाइप का बना रहे हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये फर्नीचर किया हुआ है विलास, बट आपको जो मिलेगा रॉ मिलेगा, और उस रॉ विलास को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इंटीरियर में। अभी हम ग्राउंड पे खड़े हैं, इसके नीचे एक बेसमेंट लेवल है। मैं आपको पहले ग्राउंड लेवल दिखाता हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि 4500 स्क्वायर फुट का विलास है। यहाँ पे कुछ सोफ़ा सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, और इस तरफ भी सिटिंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। आप देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ कस्टमाइज आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने टीवी का, यानी कि टेलीविज़न का, तो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है कि किस तरफ आपको टीवी लगाना है, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से इस तरफ फर्नीचर की तरफ कर सकते हैं या विंडो की तरफ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। फिलहाल डेवलपर को जो डिज़ाइन ठीक लगा, डेवलपर के आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बैक साइड से और फ्रंट साइड से है। अभी मैं आपको पहले तो किचन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी उन्होंने एक किचन दिया हुआ है, आप देख लें। ये इसका डबल डोर फ्रिज है। इधर माइक्रोवेव, ओवन और डिशवॉशर का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इस तरफ ये मॉड्यूलर किचन बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है। यहाँ से आप डायरेक्टली डाइनिंग में खाना सर्व कर सकते हैं, उस हिसाब से रखा हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको ओपन या क्लोज किचन कर सकते हैं। दूसरा, इस तरफ आ जाते हैं आप सर्वेंट रूम के लिए। सर्वेंट रूम का एक्सेस डायरेक्टली गार्डन से भी है, वो वहाँ से भी इन एंड आउट कर सकते हैं, उनको घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद ये सर्वेंट के लिए सेपरेट वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। सर्वेंट हो, मेड हो, कुक हो, ड्राइवर हो, उसके ऑपरेशन के लिए ये जगह दिया हुआ है। इस तरफ उनके लिए 2 स्टाफ का प्रोविज़न किया हुआ है, जो केयर टेकर होंगे आपके घर के। उनके लिए नीचे एक बेड है, ऊपर एक बेड है। आप चाहें तो इसको 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैं आपको किचन से लेके चलता हूँ
इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, बट फर्स्ट मास्टर बेडरूम से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सेपरेट एलिवेटर दिया हुआ है, सेपरेट एक लिफ्ट दिया हुआ है जो इंडिविजुअल हर एक विलास के लिए ऑपरेशन के लिए चलेगा। इसमें आप बेसमेंट जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर जा सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं। अभी मैंने एंट्री करते ही आपको किचन और सर्वेंट रूम दिखाया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, पहला आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आपको पहले वॉश बेसिन, कमोड और बाथ एरिया का प्रोविज़न किया हुआ है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका बेडरूम का स्पेस दिखाता हूँ। आप देखें कि यहाँ पे जो बेडरूम की साइज़ दी हुई है ना, वो बड़े ही लग्जरी साइज़ दिया हुआ है। बहुत रेयर इतना बड़ा साइज़ देते हैं। इस तरफ तो आपको बेड का मिल रहा है, इस तरफ आपको मिल रहा है वार्डरोब यानी कि कबर्ड का जो प्रोविज़न किया हुआ है, ये देख लें आप। और हर एक बेडरूम के साथ आपको ये टेरेस मिलेगा। एक्चुअली ये लोनावाला का लोकेशन आप देखें तो नेचर की गोद, कुदरत की गोद बोल सकते हैं। इतना खूबसूरत चारों तरफ यहाँ माहौल बना हुआ है और मुंबई से हार्डली 2 से ढाई घंटे का सफ़र है ये, जो यहाँ पे इतना खूबसूरत बना हुआ है। काफ़ी सारे NRI इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है हमारे कहने पे, और फुल्ली उनको एक अच्छा सेकंड होम के हिसाब से बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन मिला है और यहाँ पे रहने का आनंद ही अलग है। अभी मैं आपको और अंदर लेके चलता हूँ, आगे किस टाइप का है वो सब दिखाता हूँ। अभी इस तरफ विंडो है और विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। इधर भी इन्होंने एक एक्सेस दिया हुआ है एयर वेंटिलेशन का, और इस तरफ भी दिया हुआ है। इसका दोस्तों फ़ायदा बता दूँ कि अगर उस तरफ विंडो खुला हुआ है, यहाँ पे अगर खुला हुआ है, यहाँ पे अगर खुला हुआ है, आप ओपन कर देते हैं तो चारों तरफ से आपका बेडरूम हवादार हो जाता है और धूप वाला, यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स के लिए तीनों तरफ से आपको तीनों दिशाओं से हवा मिलता है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये प्रोविज़न किया हुआ है। अब चलते हैं आगे का देखते हैं। मैं एक्चुअली लोनावाला आया हूँ शूट के लिए, तो थोड़ा ये बैग लटका हुआ है, बट आप समझें ये पूरा एनवायरनमेंट में फिर से आपको लेकर आया हूँ अपना लिविंग डाइनिंग में, किचन कनेक्टेड में। अब मैं आपको पहले तो लेके चलता हूँ, बेसमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर और टेरेस दिखाऊंगा। आप बारीकी से देख लें, समझ लें। अभी ये छोटा है, इससे भी छोटे विलास बन रहे हैं, इससे बड़े भी हैं जिसमें 8 BHK, 10 BHK, 12 BHK, इसमें समझ लें कि अलग अलग साइज़ में ये बना रहे हैं। अभी मैंने आपको हॉल दिखाया है, अभी यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। पहले हम चलते हैं इसका बेसमेंट, देखते हैं किस टाइप का है। बेसमेंट का जो प्रोविज़न है वो कमाल का है। अब देखें यहाँ से मैं आपको बेसमेंट का प्रोविज़न क्या किया हुआ है। इस तरफ तो फिर से आपको दिया जा रहा है एक स्टोरेज टाइप का, ये दरवाज़ा बंद है। इसके बाद आपको ये प्राइवेट एलिवेटर का एक्सेस यहाँ से मिल रहा है, और इस तरफ आपको एक स्टोरेज मिल रहा है। कुछ आप गोडाउन बनाना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ गुप्त गोडाउन बना सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आपको जो इसका प्राइवेट स्विमिंग पूल है, उसका मोटर ऑपरेटिंग एंड फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, वो बनाया हुआ है इसका, कि स्विमिंग पूल का आपका पानी रिवाइज हो सके डेली यूज़ के लिए। अब मैं आपको लेके आया हूँ अंदर, इन्होंने क्या बनाया है वो एक बार देखें। आप चाहें तो अपने हिसाब से जिम बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने बनाया हुआ है ये एक मीटिंग रूम बनाया हुआ है और प्राइवेट बार बनाया हुआ है। यहाँ पे ये चेयर है, इस तरफ बार का प्रोविज़न है, यहाँ पे ड्रिंक वगैरह, वाइन वगैरह आप सर्व कर सकते हैं या उसका एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस तरफ सिटिंग एरिया है और इस तरफ टीवी का प्रोविज़न किया हुआ है, बड़े से LED या LCD टीवी का। बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, यही परमिशन यहाँ पर मिलता है घर बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। अभी चलते हैं फिर से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड और बेसमेंट देख चुके हैं। अभी मैं फिर से लेके आ गया हूँ बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे। अभी इसके ऊपर एक मैंने आपको मास्टर बेडरूम यहाँ दिखाया है और ऊपर कुछ बेडरूम्स हैं, वो देखते हैं। फिर मैं ऊपर आपको टेरेस दिखाता हूँ कि टेरेस से यहाँ का हिल स्टेशन जो है उसका व्यू कैसा है। हिल स्टेशन, खाई, घाट, ये सब कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ये टोटल 4 BHK का विलास है ये। अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने टीवी का प्रोविज़न किया हुआ है, टीवी यूनिट बनाया है, प्लस इस तरफ प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये बेडरूम नहीं है, बेडरूम इसके अलावा 3 बेडरूम है, एक इस तरफ, एक उस तरफ और एक जस्ट। तो ये 3 बेडरूम इसमें बने हुए हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ। पहले आपको कुछ व्यू का आकर्षण दिखाता हूँ। लोनावाला में, लोनावाला की जो सबसे खूबसूरती है, मुंबई के पास का शहर, बिल्कुल हिल स्टेशन है, चारों तरफ खाई है, घाट है, खूबसूरत वातावरण है, जो हार्डली मुंबई से 2 से 3 घंटे का सफ़र है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये व्यू देखने के बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले ये बेडरूम दिखाता हूँ, फिर ये, और फिर इस तरफ का। अभी यहाँ से भी ये एलिवेटर का एक्सेस है जो आपने ग्राउंड से देखा है। और फर्स्ट जो बेडरूम में अपन एंटर कर रहे हैं, ये इसका वॉशरूम है। अभी मैं तो पहले आपको लेके आया हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे बाथ टब दिया हुआ है, इस तरफ बाथ एरिया, और इस तरफ टॉयलेट कमोड दिया हुआ है। और एक बार मैं अंदर से आपको शो करता हूँ। और इस तरफ दिया हुआ है इसका 2 वॉश बेसिन। अब आइए सबसे बड़ा बेडरूम इसका जो है, और यहाँ से इसकी खूबसूरती देखते हैं। ये सबसे बड़ा बेडरूम है और 6 बाई 6 का किंग साइज बेड, टेबल डालने के बाद यहाँ आप मीटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल। और ये आपकी खूबसूरत 4 से 5 फुट की बालकनी। और यहाँ से आपको ये पूरे लोनावाला हिल स्टेशन का व्यू और पीछे घाट का व्यू है। सामने देख सकते हैं हाईवे है, और सामने ये G+1 का ही कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ भी हाई राइज नहीं आने वाला है। लाइफ टाइम आपको इसका व्यू मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से G+1 के ऊपर परमिशन मिलता ही नहीं है। अब इसका दूसरा बेडरूम देखने चलते हैं कि किस टाइप का है। वार्डरोब का जो प्रोविज़न किया हुआ है कबर्ड का, वो यहाँ पे किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक बार बता दूँ कि जो वार्डरोब वगैरह, फर्नीचर वगैरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डर ने डिज़ाइन किया हुआ है। बट आप अपने हिसाब से इसको कैसे डिज़ाइन करना है वो आपके ऊपर है। बट बिल्डर ने एक अंदाज़ा दिया है कि आपका घर बनने के बाद कैसा हो सकता है। दूसरा बेडरूम देखने चलते हैं। दूसरा बेडरूम में प्रोविज़न थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। यहाँ पे बाथ टब का प्रोविज़न इसमें नहीं है। इसमें कमोड, बेसिन और बाथ एरिया है और शावर एरिया है। इतना स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी है। इसके बाद मैं फिर से लेके आ गया हूँ। ये बेडरूम है दूसरा, जो आपको हिल व्यू दे रहा है। सेम ये कंटिन्यूटी दिया हुआ है बालकनी का, जो दोनों बेडरूम का बालकनी का कंटिन्यूटी पूरा दिया हुआ है। बीच में एक पार्टीशन डेवलपर ने लगाया है कि आप चाहें तो रखें या निकाल भी सकते हैं, बट बालकनी आपको मिलेगा। सेम आपको हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलने वाला है। अभी थर्ड बेडरूम देखने चलते हैं। ये इसका करीबन 2 से 2.5 फुट डेप्थ का वार्डरोब है जो बनाया हुआ है। अब चलते हैं इसका थर्ड बेडरूम। इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाथ टब के साथ सबसे बड़ा बेडरूम है। आइए देखते हैं। अभी ये सबसे बड़ा बेडरूम है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस तरफ आपको एक सोफ़ा दिया हुआ है, इस तरफ भी सोफ़ा दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर एल टाइप में सोफ़ा डाल सकते हैं, टी टेबल डाल सकते हैं। ये सारा प्रोविज़न आप कर सकते हैं। इतना बड़ा ज़बरदस्त साइज दिया हुआ है। और इसमें मास्टर बेडरूम का वॉशरूम इस तरफ दिया हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले कुछ व्यूज़ देखते हैं घाट का, घाट यानी कि खाई का। और अभी थोड़ा सा ये पेड़ है यहाँ पे, ये तो सीधा इसके बाद आपको नीचे का खाई दिखता है, घाट दिखता है। और सामने आप देखें तो अंबानी साहब का खूबसूरत यहाँ पे विलास बना हुआ है 2-3। जब समझ सकते हैं कि अंबानी जैसे फैमिली यहाँ पे सेकंड होम के हिसाब से विलास बना रहे हैं। अंबानी साहब तो ठीक है, नॉर्मल एक करोड़पति आदमी जो है वो वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। सेकंड होम के लिए यहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने यहाँ पे परचेस किया है, लाखों लोगों ने यहाँ पे परचेस किया है घर अपने सेकंड होम्स के हिसाब से। तो ये एक सेकंड समझो कि आप अगर शहर में रहते रहते काम करते करते थोड़ा सा आप रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, तो ये घर, ये प्लेस आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। नीचे सेम स्विमिंग पूल का व्यू आपको मिल रहा है।
और यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारा रो हाउसेस, काफ़ी सारा विलास बन रहा है। मैं तो अभी एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कल्पतरू का, अमोड़ा का। अब मैं इस बेडरूम का आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ। कितना खूबसूरत बनाया है डेवलपर ने। आप चाहें तो इससे भी बढ़िया बना सकते हैं। इसमें क्या है ना कि वॉक इन वार्डरोब का कंसेप्ट किया हुआ है। वॉक इन वार्डरोब किस तरफ का होता है कि आप इस तरफ फ्रेश होते हैं, नहाना धोना फ्रेश होते हैं, डेली जो नित्य क्रम करते हैं, इसके बाद कवर्ड आपको अंदर ही दे दिया जाता है। आपको तैयार होने के लिए बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच में आपको दिया हुआ है 2 वॉश बेसिन। इस तरफ बड़ा सा बाथ टब का प्रोविज़न किया हुआ है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल यहाँ पे इस तरफ दिया हुआ है आपका टॉयलेट का कमोड दिया हुआ है। इनका जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग है वो बहुत खूबसूरत है, बट आपकी चॉइस भी डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे भी कुछ विलास दिखाता हूँ जिसमें कुछ बना नहीं है, आपको जो रॉ मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़िलहाल हमने फर्स्ट फ्लोर का देखा है। अभी मैंने इस 4 BHK विलास में 4 बेडरूम दिखा दिया, 2 लिविंग हॉल, किचन, सर्वेंट रूम, पीछे का स्विमिंग पूल, ये सब। अब चलते हैं इसका टेरेस की क्या खूबसूरती है वो देख लेते हैं। ये सारे इटालियन मार्बल आपको मिलेगा, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा। ये जो फर्नीचर वगैरह का वर्क किया हुआ है ये आपको खुद से करवाना है। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने बताया ना कि आप कुदरत की गोद में बैठे हैं, वो एक्चुअल यहाँ से आपको समझ आएगा। आप ये टेरेस है और ये आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियाँ, सामने खूबसूरत रोड है, उसके ऊपर कुछ गाड़ी जा रहा है, जय श्री राम का बोर्ड लगा हुआ है। और इस तरफ तो पहाड़ दिख रहे हैं और इस तरफ आपको खाई दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। और सामने जो मैंने कहा था कि कुछ अंबानी फैमिलीज़ का, जो मुकेश अंबानी साहब हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़, सामने जो 2-3 बड़े बड़े विलास देख रहे हैं, ये उन्हीं फैमिली का, अंबानी फैमिली का ही है। ये प्राइवेट टेरेस पूरा आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी के साथ में। ये तो आपने एक बाउंड्री बनाया हुआ है, बियॉन्ड बाउंड्री भी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ प्लांटिंग करना चाहते हैं, ओपन टेरेस रखना चाहते हैं, कुछ प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो आप इस लोकेशन पे कर सकते हैं। और इस तरफ आप देख लें, पूरा इनका जो सिटी है करीबन 60 एकड़ में, 60 एकड़ में बन रहा है। ये जो विलास के लाइन्स हैं सब इनके ही हैं। पूरे बहुत ज़ोर शोरों में काम चल रहा है। अभी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि ये जो इनका कॉलोनी बन रहा है वो किस टाइप में, कितना खूबसूरती से डिज़ाइन कर रहे हैं। करीबन 4.5 एकड़ यानी कि 4.5 एकड़ में तो इनका सिर्फ एमिनिटीज़ यानी कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, स्पा एंड सैलून, ये सब हॉस्पिटैलिटी किया हुआ है, सब डिज़ाइन किया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम आपको नीचे की ओर ले चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने दिखा दिया है, यहाँ के सारे कुछ मैंने बताया है। पीछे से कैसा व्यू आ रहा है वो एक बार देख लें आप। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि ऐसा स्वर्ग जैसा सुंदर घर बहुत तकदीर वाले हैं, वो ही खरीद पाते हैं। तो एक्चुअली मैं खुद बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ ऐसे घर में, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पे आके एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का फीलिंग आ रहा है। ये सारा फिनिशिंग आउटरनल जो है, एक्सटर्नल फिनिशिंग वो करके मिलेगा। बाहर से आपको मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ किस तरफ आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एलिवेशन आएगा। आप गाड़ी पार्किंग के लिए ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट एरिया मिल रहा है वो आपका ही है। इस तरफ से एक गार्डन के लिए एंट्री है और यहाँ से आपको सर्वेंट रूम के लिए बाहर का एक्सेस दिया हुआ है। इस तरफ भी गार्डन का प्रोविज़न किया हुआ है। अब चलता हूँ मैं इस कॉलोनी का थोड़ा अंदर से किस टाइप का। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोड का डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू लॉन्च
और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी है। आपको जिस कंडीशन में चाहिए उस कंडीशन में मिल सकता है। जो प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में, जिस कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन में आपको टाइम लगेगा, वो समझ लें आप। अभी मैं आपको अमोड़ा रिजर्व जो पूरी कॉलोनी है उसका एक झलक दिखाता हूँ। इस लाइन में और इस लाइन में इसके विलास बने हुए हैं। ये करीबन 20 एकड़ का है। टोटल इनका 60 एकड़ का लैंड है। बस 20 एकड़ में जो ये 117 यानी 117 विलास का जो प्रोविज़न किया हुआ है वो आप देख लें कि किस टाइप का बना हुआ है। यहाँ से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव है, कुछ बिक चुका है, कुछ में लोग रहने के लिए आ चुके हैं, कुछ में अभी जिस तरह से जो स्टेज पे है, जिस तरह से लोगों ने परचेस किया है वैसा कलपत्रु बना के 1 बाय 1 देते जा रहे हैं, हैंडओवर करते जा रहे हैं। ये मैंने आपको 20 एकड़ का जो लेआउट है वो मैं दिखा रहा हूँ। दोनों साइड से इनका विलास डिज़ाइन किया हुआ है। कि इधर आप देखें 4.5 से 5 एकड़ में सिर्फ इन्होंने क्लब हाउस का प्रोविज़न किया हुआ है। जहाँ पे इन्होंने, अभी आप थोड़े से आगे आएँ तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। इस तरफ 3 बड़े बड़े स्विमिंग पूल का प्रोविज़न किया हुआ है। अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, बट इसमें जो स्विमिंग पूल में जो पानी का फ्लो रहेगा ना वो बहता हुआ रहेगा। इन द सेंस हल्का उसमें बहाव रहेगा जो आप समुद्र के अंदर या फिर नदी के अंदर फील करते हैं। डैम के अंदर, डैम में तो पानी स्थिर होता है। अभी चलते हैं इसके, यहाँ से आपको कार वगैरह का स्टॉपेज राउंड का दिया हुआ है। यहाँ पे वाटर फाउंटेन आ जाएगा और इसमें ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर प्रोविज़न किया हुआ है पूरे क्लब हाउस का। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आया हूँ। इसके बाद हम चलेंगे ग्राउंड पे। ये इसका फर्स्ट फ्लोर अभी एक्चुअली इसका पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, बट एरिया देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सब तरह का आपको चीज़ें आने वाली है, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाशियम इसमें आएगा, साथ ही साथ स्पा एंड सैलून, जैक्यूजी, ये सब बड़े ह्यूज साइज में आने वाला है। बैंक्वेट हॉल, इस तरफ आपको मीटिंग रूम मिल रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राउंड में। अभी इस तरफ रेस्टोरेंट वगैरह का प्रोविज़न किया हुआ है, इस तरफ जैक्यूजी, स्पा एंड सैलून का किया हुआ है। इस तरफ ये रेस्टोरेंट का बड़ा सा प्रोविज़न किया हुआ है जहाँ पे बन के मिलने वाला है। ये इसका काउंटर है जहाँ से फूड सप्लाई होगा। और अभी मैं बाहर का जो व्यू है एक बार मैं अंदर के साइड से आपको दिखाता हूँ। और ये विंडो से जो आपको एंजॉयमेंट मिलने वाला है, ये स्विमिंग पूल का एक इस तरफ, एक सी फेस के साइड वहाँ पे जो है वो अलग ही स्विमिंग पूल है, यहाँ पे अलग है, और एक बड़ा स्विमिंग पूल और उस तरफ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक स्विमिंग पूल का पैटर्न किस टाइप का दिया हुआ है ना, वो आपको एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे बच्चों के एक्टिविटीज़ के हिसाब से किया हुआ है। और यहाँ पे जो स्विमिंग पूल दिया हुआ है वो जैसे समुंदर में स्लॉप होता है ना, बीच के जैसे, वैसा स्लॉप बनाया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएं कि बहुत सारी चीज़ों को ख्याल में रख के जो एक रिसॉर्ट, सी फेसिंग और समुद्र का फीलिंग हो, वैसा चीज़ों को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया हुआ है। और इधर कुछ राइडिंग्स दिया हुआ है बच्चों के एक्टिविटी के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर से स्लाइड करके आ सकते हैं बच्चे, उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये 5 साल के बच्चों के लिए, 5 से 6 साल के बच्चों के लिए किड्स पूल है ये। बाकी एडल्ट्स के लिए 3 टाइप के पूल दिया हुआ है। इधर भी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं तो अभी जो रेडी हुआ है, आज मैं खड़ा हूँ 4 फरवरी 2024, मैं उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। बट अभी और भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट आना बाकी है। क्लब हाउस का जो पोजीशन है ये अप्रैल 2024 यानी कि 2231 में ये देने वाले हैं। मैं अभी फरवरी में खड़ा हूँ, अप्रैल में ये पोजीशन आपको हैंडओवर कर देंगे क्लब हाउस का। ये पूरा इसका क्लब हाउस है, ग्राउंड फर्स्ट। अभी मैं खड़ा हूँ क्लब हाउस के बिल्कुल सेंटर, बीचों बीच में। ये पूरे स्पा एंड सैलून, बैंक्वेट हॉल, जैक्यूजी का स्ट्रक्चर है जो बन रहा है। और मैं अभी इसका 3rd स्विमिंग पूल जो ये बना रहे हैं, 3 तो स्विमिंग पूल दिया हुआ है। पूरा का पूरा रिसॉर्ट का जो एक्टिविटी है ये इन्होंने अपने इस अमोड़ा रिजर्व में दे दिया है। 4 से 5 फुट डेप्थ का 3rd स्विमिंग पूल है ये। और ये ऊपर पूरा इसका जिम्नाशियम आने वाला है, जहाँ से बहुत खूबसूरत फीलिंग, पूरा आपको ये हिल व्यू, स्विमिंग पूल व्यू आने वाला है। अभी मैं आ गया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे बीच में फाउंटेन वगैरह रहेगा और इस तरफ
आप देख सकते हैं पुल कैरम एक्टिविटी के लिए, पुल एक्टिविटी, पुल टेबल एक्टिविटीज़ प्लस टेबल टेनिस, ये सब। उस तरह बैंक्वेट हॉल है और ये स्विमिंग पूल हिल व्यू फेसिंग जिम्नाशियम है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। करीबन 3000 से 4000 स्क्वायर फुट का पूरा जिम एरिया बना हुआ है, जिसमें सारे हाई लेवल जिम के इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। ये इसके प्राइवेट एलिवेटर्स हैं पूरे क्लब हाउस को ऑपरेट करने के लिए, अप डाउन होने के लिए। ये पूरे अलग अलग एक्टिविटी के लिए रेस्टोरेंट, और इधर आप देख सकते हैं जैक्यूजी, स्पा, सैलून। ये पूरे बड़ा सा करीबन 5 एकड़ में ये पूरी अंदर की एक्टिविटीज रहेगी। अभी काम चल रहा है, पूरी तरह से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट एक अंदाज़ा तो आप ले ही सकते हैं क्या रहेगा। आप देखें इस तरफ आपको पूरा घाट यानी कि खाई मिल रहा है लोनावाला का। करीबन 1000 फुट डेप्थ इसकी है, 1000 फुट डेप्थ रहेगा। और यहीं पे इनका प्रोजेक्ट बन रहा है कल्पतरू का अमोड़ा रिजर्व, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। इस घर लेने का मतलब आप पूरे नेचर की गोद में, कुदरत की गोद में बैठे हैं। चारों तरफ खाई, पहाड़, माउंटेन, फ्रेश हवा, नो पॉल्यूशन एरिया, इतना खूबसूरत है। अभी और मैं आगे का दिखाता हूँ आपको। और इसमें हर एक 5, 10, 20 विला के बाद कुछ कुछ एमिनिटीज़ दिया हुआ है। कहीं ओपन जिम है, कहीं गार्डन है, एक एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ उन्होंने दिया हुआ है। बाकी पूरे सोसाइटी के ऑपरेशन के लिए एक करीबन 4.5 एकड़ 5 एकड़ का सिर्फ क्लब हाउस बना हुआ है। आइए एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे इन्होंने रॉक गार्डन डिज़ाइन किया हुआ है। रॉक गार्डन, ओपन जिम का इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है। सबसे पहली बात क्या है ना, यहाँ पे ग्रीनरी इन्होंने बहुत खूबसूरत मेंटेन किया है। इस तरह से ओपन जिम, कहीं पे किड्स प्ले एरिया, कहीं पे सीनियर सिटीजन एरिया, जो ड्राई एमिनिटीज़ है, जो नॉर्मल एमिनिटीज़ है वो दिया हुआ है। बाकी स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, स्पा एंड सैलून, जिम्नाशियम, ये सब जो है वो क्लब हाउस में आपको मिलता है। 10 साल के कम के बच्चों के लिए ये किड्स एक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये सब भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आइए मैं आपको कुछ रॉक क्लाइंबिंग दिखाता हूँ। ये इसका रॉक क्लाइंबिंग का एक्टिविटी के लिए है, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अभी मैं अमोड़ा रिजर्व का जो कल्पतरू का बना रहे हैं लोनावाला में, कुछ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए जो इन्होंने बड़े बड़े जो बनाया है प्रोविज़न, वो देखते हैं। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए है। सबसे पहले तो आपको इधर मिल रहा है जिम्नाशियम। ये एक जिम एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे कार्डियो कर सकते हैं आप। और इसके बाद इस तरफ आप देखें, आपको मिल रहा है गोल्फ एक्टिविटीज़, और इस तरफ आपको इसका वॉशरूम वगैरह है। और अभी मैं आपको इसका मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिखाता हूँ जो जनरली होता है। इसमें एक्चुअल आपको जो क्लब में क्या रहता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखें। ये पूरा आपको विशाल मल्टीपर्पज़ कोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे आप बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये तो इंडोर एमिनिटीज़ है, अब आउटडोर देखते हैं। आउटडोर भी इनका काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे ग्रीनरी एक्टिविटी के लिए आर्टिफिशियल ग्रास का दिया हुआ है। इसके बाद और इस तरफ फाउंटेन, जॉगिंग एरिया, सामने सीनियर सिटीजन या सिटिंग एरिया, और इस तरफ आपको बड़ा सा मैं आपको टर्फ दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये इस तरफ टर्फ दिया हुआ है पूरे ग्रीन नेट में, और टर्फ की जो साइज़ है वो ओलंपिक साइज़ का टर्फ दिया हुआ है। ये आप पूरा देख लें। और सामने एक ओपन मल्टीपर्पज़ कोर्ट दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया है। ये आपको चारों तरफ से कवर किया हुआ टर्फ, पूरे पहाड़ों के बीच में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ मल्टीपर्पज़ कोर्ट। कई तरह के गेम्स की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। सारे तरह के गेम्स, जैसे
कुछ गेम्स मैं आपको बता दूं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और भी कई तरह के गेम्स की एक्टिविटी के लिए यहाँ मार्किंग्स किए हुए हैं, चिन्ह लगाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं और उन सब का मज़े ले सकते हैं। अभी मैं क्रिकेट पिच दिखाता हूँ, बहुत ही विशाल बनाया है इन्होंने। अभी मैं खड़ा हूँ क्रिकेट पिच पे, ये इनका ओपन क्रिकेट पिच है और जहाँ पे क्रिकेट पिच है वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है, चारों तरफ से खेलने के लिए नेचुरल ग्रास लगाया हुआ है। ये एक खूबसूरत प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे। अभी ये पूरे रोड का प्रोविज़न कल्पतरू डेवलपर ने खुद का किया हुआ है। यहाँ पे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, उनके खुद के लैंड पे पूरे ये रोड का प्रोविज़न किया हुआ। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से इन्होंने काम किया है। अभी ये लोनावाला का कुने गांव जो एरिया है वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। पूरे चारों तरफ घाट, माउंटेन का व्यू है, खूबसूरत वातावरण है और ये अमोड़ा रिजर्व का मेन एंट्री है इस कॉम्प्लेक्स का, जो 117 विला का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। प्राइसिंग साइजिंग क्या है ये पूरा देखते हैं वीडियो के जरिए। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने आपको अमोड़ा रिजर्व का प्रॉपर्टी दिखाया है वीडियोस के जरिए, उसका कुछ डिटेल समझते हैं। अमोड़ा रिजर्व ये लोनावाला के कुने गांव में बना रहे हैं। कल्पतरू डेवलपर जो करीबन 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है, अलग अलग मेट्रो सिटी में इन्होंने काम किया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया में काम किया हुआ है। अभी ये हिल स्टेशन लोनावाला में इन्होंने एक प्रोजेक्ट डाला है, अमोड़ा रिजर्व साउथ पार्क इन्होंने नाम रखा हुआ है यहाँ का। कुछ विलास तो इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ विलास इसमें रेडी टू मूव है और कुछ विलास अभी ये लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। क्या साइजिंग वगैरह है वो हम समझते हैं। ये डेला एडवेंचर पार्क है, वहाँ के आसपास में ही बना रहे हैं। पूरा हिल स्टेशन है, पूरा आप देखें तो वहाँ पे घाट भी है और एक तरफ ऊंचे पहाड़ भी हैं, सनलाइट है, सनसेट है, खुली हवा है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, पूरा पीसफुल एरिया है। पूरा ये 60 एकड़ का लैंड है, पूरा इनका फ्री होल्ड लैंड है जहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर जो बन रहा है विलास का G+1, क्योंकि जनरली उस एरिया में ग्राउंड+1 का ही परमिशन मिलता है। एक बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, ऐसा इनका डिजाइन है। उसके ऊपर फिर आपको प्राइवेट टेरेस रहेगा विलास का, जो आपने देखा भी है। बेसमेंट एक मल्टीपर्पस बड़ा बेडरूम टाइप का रहेगा, जिसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं, स्टोर भी बना सकते हैं, जो आपने अभी देखा है। वहां पे आप चाहें तो जिम बना सकते हैं, कई तरह से डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे 2 बड़े बड़े हॉल है, एक बड़ा किचन विद सर्वेंट रूम आपको मैंने दिखाया, 2 मास्टर बेडरूम के साथ। फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप टीवी वगैरह बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, डाइनिंग है, साथ ही साथ 2 मास्टर बेडरूम है। इसके ऊपर आपको एक प्राइवेट पूरा टेरेस है पूरे विलास का और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सेपरेट स्विमिंग पूल दिया हुआ है। ये इसका बहुत खूबसूरत है, करीबन 4 फुट इसकी डेप्थ रहेगी, जहाँ पे आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं, पेट्स हो तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं। पानी वगैरह का भी फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको विलास में बना के देने वाले हैं, जो अगर आपको पानी रिवर्स करना हो, पानी सफाई करनी हो, स्विमिंग पूल का चेंज करना हो, वो सब भी अंदर आपको करके दे रहे हैं। बिल्डर का पोजीशन दिसंबर 2024 और रेरा में भी इसका दिसंबर 2024 है। जो अभी लॉन्च हो रहा है उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें बनाने में छोटा स्ट्रक्चर है तो विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर में बन जाता है। अगर आप बुक करें तो उसके स्पीडली हिसाब से बोलें कि नहीं मुझे अब जल्द से जल्द बना के चाहिए तो जल्द से जल्द ये बना के देते हैं। यहाँ पे विलास ही अलाउ कर रहे हैं, विलास बना के दे रहे हैं आपको ये। अच्छा एक बात और बता दूं, ये पूरे लगभग 114 विलास का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, पूरा ये कॉलोनी बना के दे रहे हैं। अभी देखिए लोनावाला में जितने लोगों ने घर खरीदा है, कई बार ऐसा मैंने सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि भाई सिंगल प्लॉट पे प्राइवेट उसने प्लॉट लिया है, घर बनाया है, खरीदा है और कई बार वो लोग वहाँ पे रहते नहीं है सेकंड होम के हिसाब से, तो वहाँ पे चोरी हो गई है, दरवाजे निकल गए हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कल्पतरू वाले जो बना के दे रहे हैं, ये पूरा एक गेटेड कम्युनिटी बना के दे रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में सिक्योरिटी के
के बारे में तो बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मेन गेट रहेगा वहाँ पे करीबन 5 से 6 सिक्योरिटी रहेगा, चारों तरफ कैमरा सिस्टम रहेगा। यहाँ पे किस टाइप के लोगों के लिए है, जिनको पीसफुल लाइफ चाहिए, जिनका आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम है, जिनको महीनों महीनों तक जाना नहीं पड़ता है, या किसी को रिसर्च करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ तैयारी करना है, या सेकेंड होम के हिसाब से जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहना है और अच्छी हवा हो, उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत भी बढ़िया दिया हुआ है। और एक बार बता दूं, यहाँ पे कल्पतरू की ओर से आपको केयर टेकर की भी टीम मिल जाएगी, जो ये लोग एक मिनिमम चार्जेस में आपको केयर टेकर भी सप्लाई करके देते हैं, ताकि आप वहाँ रहें तो आपको वहाँ के लोकल केयर टेकर भी आपको सपोर्ट कर सके। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो भी केयर टेकर आपके सारे घर की साफ सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेंटेन रखेगी वहाँ पे, जिसकी जिम्मेदारी कल्पतरू डेवलपर की ही होगी या वहाँ की सोसाइटी की होगी। जब सोसाइटी हैंडओवर होगा तो फिलहाल तो डेवलपर है वहाँ पे। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो रेरा नंबर है P5210003084। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप अमोड़ा रिजर्व के बारे में देख सकते हैं कि क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है, कितने एकड़ का लैंड है, क्या क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्लॉट का टाइटल है, ये सब कुछ घर बैठे आप सारा कुछ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे करजत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह प्रॉपर वहाँ पे 24 आवर्स रहेगा, और ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ आपको ये हैंडओवर करने वाले हैं। इसमें बाहर आपको 2 से 3 कार पार्किंग के लिए जगह रहेगा, और एक प्राइवेट अंदर गार्डन जो मैंने दिखाया है वो भी आपको विलास में ही मिलने वाला है, जहाँ आप अपने कस्टमाइज के हिसाब से आप प्लांटिंग कर सकते हैं, पेट्स पाल सकते हैं, गाय रख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों, मैं वहाँ पे पर्सनली गया हूँ तो काफ़ी सारे लोग अपने हिसाब से वहाँ पे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि वहाँ पे टोटल हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पे, तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है उस पूरे कॉलोनी का, उस पूरे कॉम्प्लेक्स का। लोन अगर आप लेना चाहें वहाँ के लिए तो सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें मिल जाएगा, क्योंकि कल्पतरू है तो कल्पतरू के सारे टाइटल्स क्लियर होते हैं। किसी भी बैंक से आपको लोन लेना चाहें तो लोन आपको मिल जाएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज लोनावाला ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे आप देखें दिन बर दिन प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चिक्की को लेके लोनावाला बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है वहां से चिक्की का। वहां पे इन्वेस्टमेंट भी काफी, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वहां पे अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसके कुछ एमिनिटीज जानते हैं। स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, क्लब हाउस, स्क्वैश कोर्ट, ओपन एयर जक्यूजी, किड्स प्ले एरिया, एरोबिक्स रूम, बैंक्वेट हॉल, कैंपिंग जोन, फिटनेस जोन, फ्रूट पार्क, पेट पार्क, स्पा, टेबल टेनिस रूम, योगा रूम, ये सब यहाँ पे सारा एमिनिटीज आपको मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ। करीबन 4.5 एकड़ में सिर्फ इनका क्लब हाउस चारों तरफ बंद है, 3 तो इसमें स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया हुआ है एडल्ट्स के लिए। और अलग अलग तरीके से एक बार आप बीच का कैसे एंजॉय कर सकते हैं, बीच के टाइप का स्विमिंग पूल इसका अलग है, साथ ही साथ जो नॉर्मल स्विमिंग पूल अलग है, प्लस फ्लो होने वाला एक स्विमिंग पूल है जिसमें पानी जैसे नदियों झरनों में फ्लो होता है, उस टाइप का भी स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया हुआ। अब यहाँ से कुछ खास अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। अमोड़ा रिजर्व बाय कल्पतरू के बारे में 4.5 एकड़ का क्लब हाउस ऑर्डर के हिसाब से आपको कंप्लीट करके मिलेगा ये प्रोजेक्ट। और एक इसका कनेक्टिविटी बता दूं आपको, लोनावाला स्टेशन प्लस हाईवे, यहाँ से मुश्किल से मैं कुछ पर्सनली वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ, तो 10 से 15 मिनट का हाईवे यहाँ से। और आप देखें तो जहाँ पे ये विलास बन रहे हैं इसके पीछे ही यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी जैसे का भी वहाँ पे 2-3 विलास बने हुए हैं। तो आप ये समझ जाएं, ऐसे लोग वहाँ पे जाके रह रहे हैं या सेकेंड होम के हिसाब से जाते हैं, तो आप समझें कि उसका वैल्यू क्या होने वाला है। एशिया का सबसे फेमस एडवेंचर पार्क है डेला, वो इस प्रोजेक्ट से हार्डली 5 से 6 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है, तो इसकी वैल्यू तो आने वाली है ही, क्योंकि हिल स्टेशन और ये बहुत आज के डेट में देखें तो एप्रिशिएट हो रहा है। और मुंबई के बहुत पास में है, देखें हार्डली 2 से 2.5 घंटे की दूरी पे है। 3 BHK और 4 BHK 2 टाइप के ये बना के दे रहे हैं, जिसमें 3 BHK का कारपेट एरिया है 2324 स्क्वायर फुट का 3 BHK का कारपेट एरिया है। ये मैं 3 BHK का कारपेट एरिया 2324 आपको ऊपर का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। नीचे का जो आपको लैंड का यानी प्लॉट का एरिया मिलेगा वो 3300 यानी 3300 स्क्वायर फुट का आपको प्लॉट एरिया मिलेगा, जिसकी प्राइस 3 करोड़ 80 लाख से लेके 4 करोड़ 15 लाख तक है, यानी 3.80 CR टू 4.15 CR। ये इसका 3 BHK का मैंने बताया। अब आते हैं 4 BHK में। 4 BHK का कारपेट एरिया 3715, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है विलास का वो 3715 स्क्वायर फुट का रहेगा। उसकी प्लॉट एरिया 4600 स्क्वायर फुट का रहेगा, यानी 4600 स्क्वायर फुट
का इसका प्लॉट एरिया रहेगा, जिसकी प्राइस 6 करोड़ 50 लाख से लेकर 7 करोड़ 10 लाख तक रहेगा। ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ये नेगोशिएबल प्राइसिंग है। अब इसमें एक 4 BHK इन्होंने लग्जरी बनाया हुआ है जो इससे भी बड़ा है। उसकी साइज है 4291 स्क्वायर फुट का, यानी 4291 स्क्वायर फुट का उसका कारपेट एरिया है बिलास का, और उसका प्लॉट एरिया है 12294 स्क्वायर फुट का। ये देखें तो काफी बड़ा एक लैंड हो जाता है, एक बंगलो टाइप का हो जाएगा, और इसमें काफी सारी चीजें आप अलग अलग सेक्शन में डेवलप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी प्राइस जो है वो 14.5 से 15.5 करोड़ के बीच में है। ये जो प्राइसिंग मैं आपको टेंटेटिवली आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए वहाँ पे क्या चल रहा है, और उसके बाद जब हम बैठेंगे वहाँ पे लेने जाएंगे तब हम बात करेंगे क्या प्राइसिंग में क्या देना है, और जैसे उसमें भी जिस तरह आपका पेमेंट होगा उसके हिसाब से हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने काफी सारा प्रॉपर्टी वहाँ पे बेचा है तो उसके हिसाब से हमें पता है कि वहाँ का बॉटम रेट क्या है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको बताया अमोड़ा रिजर्व के बारे में। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताया है कि कैसे नेगोशिएट करना है, बिल्डर के टेक्निकल प्रोसेस के बारे में, वो वीडियो जरूर देखें। वैसे तो यहाँ पे मैंने होलसेल में प्रॉपर्टी बेचा है, तो आप अगर खरीदने आएंगे तो आप हमें फोन करें, हम लोग अच्छे प्राइस में आपको करवा के दे देंगे दोस्तों। क्या वहाँ का बॉटम प्राइस है वो मैं आपको डील के टाइम ही बैठ कर करवा दूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे, तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही अमोड़ा रिजर्व बाय कल्पतरू के बारे में। मिलूंगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। हमारे पास ऐसे नए प्रॉपर्टीज जो कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30 to 40% डिस्काउंट पे होती है, कभी कभी अर्जेंट सेल में रीसेल की प्रॉपर्टी आती है। इस तरह के वीडियो में हमेशा डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसका फायदा ले सकें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।